सा मौलाना साहब ने जिस तरह से कहा 24 घंटे इंपॉर्टेंट है, क्या समझ लिया जाए कि ऑपोजिशन का तीर निशाने पर लग चुका? नहीं, निशान तीर तो जब चलेगा तो फिर सवाल पैदा होगा ना। तीर तो वो तीर चलाने की तैयारी तो है ना, वो कॉन्फिडेंट है अपोजिशन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 2 दिन में 3 दिन में 24 घंटे में नहीं कहा, 2-3 दिन में पेश कर देंगे। उस चौधरी तनवीर ने, राणा तनवीर ने कहा शेखुपुरा से जो MNA हैं कि दस्तखत कराने शुरू कर दिए हैं। दस्तखत तो 20% के चाहिए होते हैं और आज एक साहब ने कहा 25%, लेकिन मेरे कहा 20% के चाहिए होते इजलास बुलाने के लिए। अच्छा। इजलास एक बार वो दाखिल हो जाए तहरीक तो इसके बाद फिर असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। मतलब ये है कि वो प्रोसेस होता है कई दिन का, उसके बाद इजलास, उसमें टाइम होता है, इतने दिन में इजलास बुलाया जाएगा। फिर ये है कि अपोजिशन ये कहती है कि ये बंदोबस्त भी हमने कर लिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अरकान नून ली, अगर कोई PTI के लोग उनकी हमायत करते हैं तो उनकी रुकनीत उसूलन दस्तूरी तो ये कहता है ख़त्म हो जाएगी। आइन, बिल्कुल, हाँ, आइन तो ये कहता है, दस्तूर आइन ही को कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं हमने इसका बंदोबस्त कर लिया। बंदोबस्त क्या धांधली? मतलब ये है कि स्पीकर भेजेगा ही नहीं। अगर हुकूमत अदम एतमाद हो जाता है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो स्पीकर तो नया चुना जाएगा, नई हुकूमत होगी तो वो भेजेगा ही नहीं आगे जी। मगर ये तो एक गैर आईनी बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि एक हुकूमत के हामी कॉलमिस्ट ने भी लिखा है कि उनकी इत्तला ये है कि तादाद पूरी हो चुकी है उनके पास, और अब जो है मुतहर्रिक हुई है IB और इंफॉर्मेशन फराहम कर रही है, और वज़ीर आज़म एक और पैकेज का ऐलान कर सकते हैं बहुत जल्द, कुछ और सहूलतें दे सकते हैं। और ये है कि बहरहाल इसमें अब सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ लोग तो इनके मिले हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये इनकी कोशिश होगी कि उनको रोक दें जिनके बारे में यकीन हो कि वो इनके ख़िलाफ़ वोट देंगे। हुकूमत बहरहाल बहुत ताकतवर होती है, बावजूद इसके कि हुकूमत ऐसी मुश्किल सूरत हाल में हो तो जो साहिवाल और वगैरह कौन कौन से डिवीज़नों के लोग मिले, मुल्तान डिवीज़न के भी लोग मिलते हैं, मिले हैं, भावलपुर के भी मिले हैं। तो वहाँ पे मसलन ये है कि मुल्तान के हाजी जावेद अख्तर अंसारी और सलमान नईम और लोधरा से शफीक आराई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बाज़ अरकान ने कहा कि हुकूमत अब भी मकबूल है। इमरान खान का ऐसी बात नहीं है, मकबूलियत में कमी आई है लेकिन हम संभाल लेंगे सिचुएशन। ठीक है। अहमदपुर शर्किया के समी गिलानी साहब से कहा गया बात करें इजलास में, तो उन्होंने माजरत कर ली। रहीम यार खान मुबीन आलम इजलास छोड़ के चले गए, उनका ताल्लुक है इससे, मेरा ख्याल है ग्रुप। सुलेमान नईम ने ये कहा कि मैं तो पार्टी के साथ हूँ मगर 3 साल से मुझे ख़राब किया जा रहा है। वो जिन्होंने शिकस्त दी थी ना MPA की सीट पे, वज़ीर आला बनना चाहता ना शाह महमूद जी, तो मैं तो कोई चीज़ मांगता ही नहीं था, ना वजारत मांगी ना कुछ और कोई चीज़, मैंने कोई ओहदा तो नहीं मांगा, मगर मुझे परेशान किया गया। तो खान साहब ने कहा मैं आपसे मिलूंगा। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ अपने हल्के के लोगों के हुकूक मांग रहा था, तरक्याती फ़ंड दिए जाएँ। ठीक है। तो लोधरा के MPA ने कहा, नज़ीर बलोच ने, कि मुझे अपना जो है मेरे हलके में आपने जलसा नहीं किया। ये जहांगीर, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जहांगीर तरीन का हलका है, तो जहांगीर तरीन, उन्होंने कहा मैं जलसा करूंगा। अब अखबार इसकी ये इंटरप्रिटेशन करता है, अखबार नवीज़ ये इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जहांगीर तरीन के हलके में जलसा करेंगे। मेरा ख्याल ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं। उन्होंने कहा जलसा करें मेरे हलके में करें। ठीक है। जहांगीर तरीन से तो वो सुलह चाहते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से सुलह से मसला हल नहीं हो सकता, दिलजोई से, तलाफी से। तलाफी आसान नहीं है, 2 सालों से नज़ियत सही है। सही, ठीक। फिर ये है कि जी पैका ऑर्डिनेंस जो है वो चौधरी ने जोर दिया है इस पे। देखो ये बात उन्होंने हमसे छुपाए रखी, चौधरी साहब से उनका फोन पे आज राब्ता हुआ था। मेरी याद तो सुन लें, वो उनसे उन्होंने जो बात है उनको तजवीज़ दी, साफ नज़र आ रहा है ना कि उन्होंने कहा कि इसको वापस लें। ये कोई वक्त है, देखें ना पैका ऑर्डिनेंस क्या है, काबिल ज़मानत 5 साल के लिए जेल भेज सकते हैं, उसके बजाय आप तो इन्हें जो है अपना हद तक इज्जत के कवानीन मुअस्सर बनाए जिनके फैसले नहीं होते। तो मीडिया के साथ ये रास्ता फवाद साहब ने दिखाया उन्हें, वो खुद भी उनका रुझान इसी तरफ था कि मीडिया को दबा कर रखा जाए। मीडिया तो अब फरीक बन गया, मीडिया में अक्सरियत 1-2 चैनल्स के सिवा कोई बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं कर रही, और इसमें शरीक है एक अंग्रेजी अखबार है तो मशवरे दी अपोजिशन को कि इस तरह हुकूमत को डिसलॉज किया जा सकता है। अच्छा, तो जहाँ जहाँ से खतरात थे कुछ तो इन्होंने खुद पैदा किए, जिन्हें मीडिया के साथ शुरू से रवैया खराब रखा। फिर ये मौका नहीं था पैका कवानीन लाने का। ये वैसे तो ये
इससे मिलता जुलता कानून 2016 में लाए थे नवाज शरीफ, तो इन्होंने मुखालफत की थी जी जी। तो दिस वाज नॉट द टाइम। बहरहाल अब चौधरी साहब को इख्तियार दे दिया है, असल में तो उन्हें ही इख्तियार दे दिया है, कमेटी नहीं। जब उन जाहिर है उन्होंने कहा, ये तो वाज़ेह हो गया कि भाई दिस इज नॉट द टाइम टू डू इट। तो रिलीफ का भी ऐलान कर दिया है, मजीद रिलीफ का भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल में है। एक तजुर्बाकार जहांदीदा बाखबर अखबारनवीस से मैंने पूछा कितने इम्कानात हैं, उन्होंने कहा 50-50। अच्छा। तो बहरहाल ये इस वक्त प्रिडिक्ट नहीं आप कर सकते। मैं एक बात आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ, अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। जो बात आपने शुरू में कही वो अहम है कि ये ख़ज़ां का मौसम चला जाए, फिर बहार आए ना आए, फिर बहार। ख़ज़ां के बाद सरमा का मौसम होता है, बहार नहीं आती। और ये हमेशा से ट्रेजिडी रही है। अयूब खां को भेज दो फिर देखा जाएगा। फिर अयूब खां के बाद याह्या खां आया था, याह्या खां को तो भेजना खैर जरूरी हो गया था। भुट्टो को भेज दो फिर देखा जाएगा। फिर मार्शल आया था, ठीक है। ज़िया लग मार गया, मिठाइयाँ बांट दी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पूरा अशरा ऐसा है जिसमें माशी तौर पे मुल्क बर्बाद हो गया। तारीख से सबक सीखना पड़ेगा। नहीं, सबक कोई नहीं सीख रहे। तारीख का सबक ये है कि तारीख से लोग सबक नहीं सीखते। लोग अपने तज्जिए पे ज़िंदगी बसर नहीं करते, अपनी पसंद नापसंद करते हैं, अपनी ज़ाती मफादात और रुझानात पे करते हैं, अपनी जबिल्लतों पे करते हैं। सही। इंतकाम सवार है, उसको हटा देंगे, उसकी भी बड़ी गलतियाँ हैं। इस्टेब्लिशमेंट ला ताल्लुक है, ठीक है। 2 आदमियों की मुलाकातें भी हुई हैं पिंडी में और उन्हें बता दिया गया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से। अब वो उसकी ये बाद लोग तशरीह कर रहे हैं कि उनकी अपनी कोई शरात होंगी, वो मान ले। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कोई बात गुफ्तगू होगी इस वक्त। और इन द लॉन्ग रन मुल्क के इस पहलू को अगर देखें तो इस्टेब्लिशमेंट को ला ताल्लुक ही होने चाहिए, ना इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत बनाए ना गिराए। सही, ठीक। फिर फ्री इलेक्शन होने चाहिए। ये सियासी जमातें आपस में एक जो पहलू है ये पिछले 4-5 दिन में उभर के सामने आया, वो बड़ा ही अफसोसनाक है। बाद गुफ्तगू तो मैंने ऐसी सुनी है कि यकीन ही नहीं आया कि कोई इंसान ये गुफ्तगू, कोई जर्नलिस्ट ये गुफ्तगू कर सकता है उसकी अपना खातून अव्वल के बारे में। वो तो इस तरह जैसे बात कर रहे हैं जैसे कोई बंद कमरे में भी इतनी गैर मोहतात गुफ्तगू नहीं की जाती, नाशाइस्ता आदमी कर सकता है वो मीडिया से। लेकिन ये सारी कोशिशें उसको चिढ़ाने की, जो बिलावल बयान दे रहा है वो भी चिढ़ाने की, पैनिक कर जाए, असेंबलियां तोड़ दे, उसे ना तो ये बिलावल वगैरह की बातों का जवाब देना चाहिए, ये उसके मनसब के मुनाफी है। पहले वो करता रहा, बिलावल का नाम लेता रहा, औरों का नाम लेता रहा, मरियम का भी नाम तो नहीं लिया, मगर ये कि इसकी तरफ इशारा करता रहा। ये उनकी तो कोशिश है, चिढ़ाना तो दुश्मन का तो काम होता है, चिढ़ाए और गलती करे, ठीक है। ये एक पहलू है। बाकी ये है कि जहांगीर तरीन वाला वाक़या अब भी आप देखें, पीछे पलट कर अगर आप देखें तो मालूम होता है कि वही सबसे बड़ा ब्लंडर था। वहीं से बिगनिंग हुई कि वो से ग्रुप बन गया, उससे अपोजिशन के हौसले जो है। 2 वाक़यात अहम हैं, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई और उसमें ग्रुप का मर्ज कर जाना, क्योंकि वो एक राब्ते का ज़रिया था बहुत अहम और उसके ताल्लुकात थे। और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट का गैर जानबदारी का बिल्कुल वाज़ेह रवैया इख्तियार करना और कन्वे कर देना कि हम गैर जानबदार हैं। सही, ठीक। तो बाकी यो क्या होगा कि ये फ़र्ज़ कीजिए कामयाब हो जाती है, अभी नहीं कहा जा सकता क्या होगा। तो उसका सियासी वजूद ख़त्म नहीं होगा। ही विल गो टू द पीपल एंड टेल देम कि अब जब के हालात बेहतर होने वाले थे, अब मैंने रिलीफ देना, ये जी बात है। कह रहे क्यों रिलीफ दी? हाँ, नहीं दिया तब प्रॉब्लम था, भाई उस वक्त प्राइस थी $80-85, अब $111 है। उस वक्त रिलीफ दी तो ये क्यों रिलीफ दी जी? और ये तो हमारे दबाव में दी जी। एक अजीबोगरीब बात है भाई। रिलीफ मिल गई लोगों को। तो वो ये है कि बस ये एक दूसरे की गर्दनें मापने के दरपे हैं। कहते हैं कि सर्दियों में जब भेड़ियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो एक दायरे में है, तो लगती तो मुझे हिकायत ही है, बहरहाल ये कहा जाता है कि वो एक दायरे में बैठ जाते हैं और जो उनमें से आम छपकता है उस पर टूट पड़ते हैं, उसको खा जाते हैं उसके साथ। ये इक़्तिदार की एक बेरहमाना जंग है जिसमें कि कोई उसूल नहीं होता। कहते हैं मोहब्बत में और उसमें जायज़ है सब कुछ। जंग में मोहब्बत में तो सब कुछ जायज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वैश्यों के लिए जायज़ होता होगा, इंसानों के लिए जायज़ नहीं होता। जिसमें कोई वैल्यूज़ है अखलाकी,
जंग में सब जायज़ समझा जाता है। और ये इक़्तिदार की जंग है, इसमें आदमी पे एक दीवानगी तारी होती है, उसका वाहिद हदफ इक़्तिदार होता है, चाहे उसमें कोई कीमत इनस्टेबल होगा मुल्क, महंगाई बढ़ेगी, ये आएंगे चंद महीने में अनपॉपुलर हो जाएंगे। पहले तो जैसे हुकूमत ख़त्म होते ही अब बोलते ये बना नहीं सकेंगे आसानी से, हुकूमत बनेगी तो चूं चूं का मुरब्बा होगा, करप्शन बढ़ेगी, ब्यूरोक्रेसी पे इस हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं था, अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हर कोई अपने हिस्से के लिए अनगवर्नरेबल हो जाएगा एक लिहाज से। और ये जो है चीज़ों की देखे दुनिया में, वो कुछ यूक्रेन पे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या तब्दीलियां आ रही हैं, जैसे सारी दुनिया एक खौफनाक बहरान की लपेट में है, हौलनाक महंगाई की लहर पूरी दुनिया में आ रही है। और हमारे लिए और भी मुश्किल है, हमारा सबसे बड़ा बिल जो है वो फ्यूल का है। ठीक है, वैसे भी हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं। एनी हारून साहब, आपने एक पहलू की तरफ रोशनी डाली कि वो चाहते हैं इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ दें दबाव में आकर। क्या खान साहब असम्बलियां तोड़ सकते हैं? अगर करेंगे तो गलत ही करेंगे, इसलिए कि इससे तो पैनिक का इजहार होगा और इससे उन्हें क्या फायदा होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस होता है तो वो ठीक है, वो लोगों के पास जाएं, कहेंगे ठीक है आप ये नो कॉन्फिडेंस हो गया है, अब ये हुकूमत जो परफॉर्मेंस देगी उस पर देखेंगे, बात करेंगे, ये लोगों को रिलीफ दे। ये कहाँ से रिलीफ देंगे? 111 रिलीफ तो वो देनी थी, दे चुका, तो मजीद ऊपर जाएगी तो लोन कहाँ से लेंगे? लोन के लिए तो हालात साजगार ने IMF से नया मुआहदा करेंगे, सख्त शर्तें लगाएगी। अमेरिका पाकिस्तान से खुश तो नहीं है, अमेरिका के जरिए वाली बात वो कहते हैं। और ये यूक्रेन वाले वाक़े के बाद अफगानिस्तान की वजह से पहले ही नाराज है, वो रिलीफ नहीं दे सकेंगे। अदम इस्तेहकाम के एक नए दौर का आगाज हो जाएगा, मीडिया पे मेहरबानी शुरू हो जाएगी, सरकारी खजाना लुटना शुरू हो जाएगा, मीडिया को बरात मिलनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने वैसे ज्यादती की मीडिया के साथ, मुखासमत का रवैया इख्तियार किया, मुखासमत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर दूसरा दौर शुरू हो जाएगा, मीडिया पे इनायात शुरू हो जाएंगी, कुछ खास ग्रुपों पे ज़्यादा इनायात शुरू होंगी। जो लोग गैर जानबदार रहे हैं या जो सॉफ्ट कार्नर रखते थे या जिन्होंने मदद की, उनके लिए मुश्किल वक्त आएगा। और ये अफरा तफरी जो है ये अनारकी की तरफ ले जा सकती है, जो एक ख़तरनाक चीज़ है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट को इसका एहसास नहीं है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं ये नहीं कहता किसी की हमायत या मुखालफत करें, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ना करें, लेकिन इसको महलूद रखें कि अनारकी होगी, अनारकी हो सकती है, खुदा ना और जो अरकान असम्बली अपना PTI के उससे गद्दारी करेंगे, अपने ज़ाती मफाद के लिए हमेशा करते आए हैं। वही लोग थे, कोई 80-82 नून लीग से चले गए थे, काफ लीग से इतने ही लोग नून लीग में चले गए थे, और फिर नून लीग से 2013 के इलेक्शन 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी में चले गए थे 50-60 अरकान। ये हवाई बातें हैं, सबके वोटर नाराज हो जाता है, ये हवाई बातें हैं कि क्या आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होते हो तो वोटर नाराज नहीं, कुछ वोटर नाराज होते हैं, कुछ नहीं होते। अब ये गिने तो नहीं जा सकते ना, लेकिन ये तो वो जागीरदाराना निज़ाम है, लोग शख्स को वोट देते हैं, उसने इलाके में सड़कें अगर बनवा दी हैं, स्कूल बनवा दिया है, अस्पताल बनवा दिया, मुल्क में क्या बीत रही है इससे उन्हें गरज नहीं है। लोग अपने हल्के के बारे में सोचते हैं, ये एक हद तक सोचना चाहिए, लेकिन ये मुल्क के बारे में भी तो सोचना चाहिए। सही, आपने कल के प्रोग्राम में हारून साहब मुकाबले में ये बात की थी कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को रिपोर्ट देनी थी उन्होंने रिपोर्ट दी मगर ताखिर से दी। अगर इमरान खान साहब मुतहर्रिक हैं वो, अब तो खान साहब खुश हैं, वो ठीक है, लेकिन लम्मा खबरें दे रहे हैं। अब अगर वो कोई और पैकेज अनाउंस करते हैं, ठीक नहीं था लोगों का।